की में रामसर आर्द्रभूमि, ये पूरा ही करवा देता हूं, रामसर आर्द्रभूमि। क्या बोला मैंने? रामसर आर्द्रभूमि। ये हमने पहले भी किया है, क्योंकि हमने इसके पहले भी 15 स्थान पढ़े हैं, पढ़े नहीं पढ़े हैं? पढ़े है ना। 11 स्थान और जुड़ गए हैं और 11 स्थानों के बारे में और पढ़ना पड़ेगा। तो हमें यहाँ पे समझना है, देखो रामसर क्या है, आपको बताया था रामसर एक ईरानी शहर का नाम है, जहां पे अंतर सरकारी संधि की गई थी। किसको? आर्द्रभूमि को लेके। किसको लेके? आर्द्रभूमि। आर्द्रभूमि किसे कहते हैं? जो नमी यानी भरपूर नमी युक्त जो जमीन होती है, जिसका मतलब जो झील होती है उसके आसपास का एक दलदली क्षेत्र होता है, जहां पे कोई फसल बाड़ी की जाती है और उस फसल बाड़ी को बहुत कम जल की आवश्यकता होती है। ये बात हमने की थी। ये जल और जमीन की मध्य की कड़ी है। बताया था नहीं बताया था? ये जल और जमीन की मध्य की कड़ी को क्या बोलते हैं? रामसर आर्द्रभूमि। अरे क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? रामसर आर्द्रभूमि। एक बार और रिपीट कीजिए, रामसर आर्द्रभूमि। किसको? जमीन व जल की मध्य की कड़ी को। बोलो मेरे साथ, जमीन व जल की आदो बेटा, जल व जमीन की मध्य की कड़ी को क्या बोलते हैं? रामसर आर्द्रभूमि। मैंने आपको बताया था कि इस तरह की भूमियों में दुनिया की 40% प्रजातियां रहती है। अरे कितनी परसेंट? 40%। ये क्या है? अंतर सरकारी संधि है। ये क्या है? इंटर गवर्नमेंटल कॉम्प्रोमाइज है। रिपीट, अंतर गवर्नमेंटल कॉम्प्रोमाइज, जो कब किया गया था? 2 फरवरी को। कब किया गया था? 1971 में। कब किया गया था? ये बात की थी ना अपन ने? अरे की थी या नहीं की थी? तो हम वही सारी चीजें रिपीट कर रहे हैं। और आपको शायद पता हो तो डी ग्रुप के पहले पेपर में क्वेश्चन भी यहीं से बना था। बना था या नहीं बना था? आपको यही पूछा गया था कि रामसर या राम आर्द्रभूमि दिवस कब बनाया जाता है। पूछा था या नहीं पूछा था? पूछा था ना। ये क्वेश्चन मैंने एग्जाम से पहले पढ़ाया नहीं पढ़ाया? यस या नो? पढ़ाया ना। तो हम ऐसे टॉपिक में बिल्कुल रिस्क नहीं लेंगे। एक नंबर सही होने का मतलब आप लाखों बच्चों से आगे होना। एक नंबर का मतलब ये होता है कि लाखों बच्चों से आप बहुत आगे जा रहे हो, है या नहीं है? तो हमारी जो डेली क्लास होगी करंट जीके में, वो एक एक नंबर की होगी। अगर आप 60 दिन भी करंट जीके पढ़ते हो तो ये मान लो 60 क्वेश्चन आगे चले गए हो आप। कितने क्वेश्चन आगे? 60 क्वेश्चन। तो आपका तो सिलेक्शन करंट जीके करा रहा है। मैं फिर बोल देता हूं, करंट जीके ऐसा सब्जेक्ट है जिसके मैथ के और रीजनिंग के क्वेश्चन भी पेपरों से मिलते हैं। आप सोच नहीं सकते। एक दिन बताऊंगा मैं ये लेक्चर में। आप जनसत्ता और हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ोगे ना, तो आपको ये भी पता लग जाएगा कि मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आते कैसे एग्जाम में, रीजनिंग के क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। मानते हो इस बात को? आप सोच ही नहीं सकते सर ये कैसे होता है। ये मैं बताऊंगा। समझ गए मेरी बात? तो हम पहले एक बार जो नए अपडेट में उन नामों को सीखने की कोशिश करेंगे। तो पहले कौन सा था? तंपारा झील। बोलो मेरे साथ, तंपारा झील बोलो। पहला स्थान कौन सा है भाई? तंपारा झील। एक बार और रिपीट कीजिए, एक बार और रिपीट कीजिए, तंपारा झील। ये एक डिस्ट्रिक्ट से, ओडिशा से। दूसरा था हीराकुंड जलाशय। बोलो मेरे साथ, हीराकुंड जलाशय। अरे कौन सा जलाशय? हीराकुंड जलाशय। अरे कौन सा जलाशय भाई? हीराकुंड जलाशय। एक था अनसुपा। बोलो मेरे साथ, अनसुपा झील। क्वेश्चन कैसे पूछेगा पता है क्या? आप कोई सा भी, चाहे दिल्ली पुलिस का पेपर दे लेना, चाहे आप एसएससी का पेपर दे लेना, चाहे कोई सा भी सेंट्रल गवर्नमेंट का पेपर दोगे, वहां पे ये पूछ लेगा अनसुपा झील किस स्टेट की झील है। सीधा सा पूछ लेगा। उसको कौन सा जोड़ आ रहा है? क्यों? पूछने के पीछे रीजन क्या है? पूछने के पीछे रीजन यह है कि इसको रामसर आर्द्रभूमि घोषित किया गया है। तो तंपारा झील, हीराकुंड जलाशय और अनसुपा झील, और ये तीनों के तीनों कहां पे है? ओडिशा। बोलो मेरे साथ, ओडिशा। ओडिशा का प्राचीन नाम मैंने क्या बताया था? रिपीट, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। बोलो मेरे साथ, भुवनेश्वर। उड़ीसा का जो बंगाल की खाड़ी का जो किनारा है उसे क्या बोलते हैं? उत्कल। अरे क्या बोलते हैं? उत्कल। आपको पता होना चाहिए उड़ीसा का सीएम कौन है? नवीन पटनायक। कौन है? नवीन पटनायक। और यहाँ के गवर्नर कौन है? गणेशी पाल, जो कहां से थे? हरियाणा से। अरे कहां से थे? हरियाणा से। और उन्हीं गणेशी पाल को जगदीश धनखड़ जो राजस्थान के झुंझुनू से हैं, उनको उपराष्ट्रपति बना दिया गया है। और यहाँ पे जगदीश धनखड़ का जो एक्स्ट्रा जो चार्ज था, वो चार्ज किसको दे दिया गया? उसको, गणेशी पाल को, गणेशी लाल को किसको दिया गया? बात तो सीधी सी है। यस, आराम से निकलना थोड़ा। अरे किसको दिया गया है? गणेशी। पता है ना? ये क्वेश्चन पूछ लिया रेलवे में। अरे ये क्वेश्चन पूछ लिया रेलवे में। मैंने आपको जब द्रौपदी मुर्मू पढ़ाया था तब आपको मैंने इशारा किया था। इशारा ये किया था कि आपको जगदीश धनखड़ से डायरेक्ट नहीं पूछ के इनडायरेक्ट भी पूछ सकता है कि वो किस स्टेट के गवर्नर है। पूछ लिया ना। अब कोई भी बंदा कोई पोस्ट छोड़ता है ना तो उसका कार्यभार दिया जाता है।
समझ गए मेरी बात? जैसे कल को मान लो एमपी का सीएम कुछ बनता है और यहाँ पे राजस्थान के जो गवर्नर कलराज मिश्र को एमपी का चार्ज दे दिया जाएगा। आपको ये आर्टिकल 131 में पढ़ना पड़ेगा। कौन से आर्टिकल में? 131 में, क्योंकि एक राज्यपाल दो राज्यों के कार्यकाल को देख सकता है। बिल्कुल देख सकता है ना? अरे देख सकता है या नहीं देख सकता है? यस या नो? देख सकता है ना? तो यही बात पूछी गई थी रेलवे के अंदर कि यहां पे पश्चिमी बंगाल का राज्यपाल का कार्यभार किस गवर्नर को दिया गया है? तो उड़ीसा का गवर्नर था, गणेशी लाल था। कहां से था गणेशी लाल? हरियाणा से। कहां का गवर्नर था? उड़ीसा का। और चेंज कहां पे हुआ? पश्चिमी बंगाल में। पश्चिमी बंगाल वाले गवर्नर का क्या हुआ? वो उपराष्ट्रपति बन गया। वो किस राज्य से संबंधित है? वो राजस्थान से संबंधित है। अच्छा, जगदीश धनखड़ की जगह किसने ले ली? थोड़ी सी, पूरी नहीं ली है, दूसरा बनाया जाएगा। लेकिन अभी एक्स्ट्रा चार्ज दे रखा उनको। नाम क्या है? गणेशी लाल। पाल नहीं, गणेशी लाल। कहां है? गणेशी लाल। मैंने तो इसके घर भी देखे, हरियाणा गया हुआ था जब मेरा एसआई का हुआ था। ठीक है? हाँ। जैसे अभी महाराष्ट्र में सरकार चेंज हुई है, बिल्कुल। तो क्या राज्यपाल? नहीं, राज्यपाल अलग चीज है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है भाई। सीएम तो विधायक चुनते हैं। कौन चुनते हैं? अरे सीएम होता कौन है? सीएम होता है, जैसे आप राजस्थान से समझो कि हमारे राजस्थान में विधायकों की सीटें कितनी है? 200। अरे कितनी सीटें है? कितनी सीटें? 200। समझ में आ गई इतनी बात? अगर 200 सीटों में से दोनों में जैसे बीजेपी और कांग्रेस में कंपटीशन चल रहा है, और मान लो जैसे बीजेपी या कांग्रेस की ज्यादा सीटें आ गई, जैसे आप इस चीज को ऐसे समझो कि 200 सीटें हैं और 200 में से 110 सीटें आ गई कांग्रेस की। किसकी आ गई? कांग्रेस। तो अब यहाँ पे कांग्रेस की जो 110 जो विधायक है, वो अपने आप में से खुद को बहुमत दल का नेता, जैसे मान लो आप सारे विधायक हो, तो वो आप लोग सारे डिसाइड करोगे यार हमसे हमारा नेता कौन बढ़ेगा। उसको बोलते हैं बहुमत दल का नेता। क्या बोलते हैं? बहुमत दल का। बहुमत का मतलब जैसे मान लो 200 सीट है, अब इधर तो 90 बच गई ना, तो ये तो बहुमत में आ गया, मैंडेट बढ़ गया ना इसका। अरे बढ़ा नहीं बढ़ा? 110 सीटें आने पे मतलब बहुमत हो गया। दल है ये, ज्यादा वोट है इसके पास, है या नहीं है? और यही अपने आप में एक नेता बनाएंगे, और वो नेता की भूमिका होती है सीएम की। और वही नेता अगर सांसदों में चुनी जाती है तो वो होता है पार्लियामेंट की भूमिका, जो प्रधानमंत्री की भूमिका में होता है। किसकी भूमिका में होता है? किसकी भूमिका में होता है? क्वेश्चन ये पूछा गया था, एक दिल्ली हाई कोर्ट का पेपर था, और उस पेपर में यह पूछा गया था कि अभी वर्तमान में लोकसभा संसद का बहुमत दल का नेता कौन है। अरे वहां पे बड़े बड़े ऑप्शन दिए थे। नाम दिया था राष्ट्रपति का, नरेंद्र मोदी का नाम दिया था, राजनाथ सिंह का नाम दिया था, अमित शाह का नाम दिया था। बच्चे भगत सिंह बन गए वहां पे। बोला सर ये तो बात देखी है, लेकिन ये बहुमत दल का नेता कौन है? अब उत्तर तो नरेंद्र मोदी होना है। मतलब बात ऐसी पूछी जाती है कि देश का प्रधानमंत्री कौन है, उसका तो कोई भी जवाब दे सकता, नहीं पढ़ने वाला भी दे देगा या नहीं दे देगा? उसने उस बात को घुमा दिया, राउंड कर दिया, लपेटे में ले लिया उस बात को, और पूछा ऐसे कि लोकसभा में वर्तमान में बहुमत दल का नेता कौन है। बात तो यही है, तो उत्तर हो जाना था उसका नरेंद्र मोदी। कई भगत सिंह बन गए, मेरे जैसे नालायक जो पढ़ते नहीं है, उन्होंने अमित शाह, राजनाथ सिंह और कुछ करते रहे। फिर क्या होता है? यही होता है। अरे होता है या नहीं होता है? हम गलतियां करते हैं और वो गलती बहुत महंगी होती है, तो आप गलतियों पे थोड़ा ध्यान दीजिए। आपको यहाँ पे मैं मौके के लिए बहुत सारी चीजें बता देता हूं जो मैं लिखा नहीं पाता हूं। तो इससे ज्यादा जरूरी क्या हो गया? इससे ज्यादा जरूरी है मेरी हर बात को ध्यान से सुना जाए। समझ गए मेरी बात? सुनोगे ना? अरे सुनोगे नहीं सुनोगे? तो हम यहाँ पे 3 चीजें पढ़ रहे। देखो हमने इतनी 3 चीजों से कितनी चीजें वापस अपडेट कर ली ना। आगे भी क्वेश्चन बनेंगे, हो सकता है आपको डी ग्रुप में ये पूछ ले कि तंपारा झील कहां पे है? उड़ीसा में है। अरे कहां पे है? उड़ीसा में। कौन सी झील रे? तंपारा झील। दूसरी हीराकुंड जलाशय, रिपीट, हीराकुंड जलाशय। तीसरी अनसुपा झील। कौन सी झील? और ये तीनों कहां की है? अब हमारा दायित्व ये बनता है, हमारी ड्यूटी ये बनती है, हमारी अकाउंटेबिलिटी ये बनती है। अकाउंटेबिलिटी जानते हो? जिम्मेदारी ये बनती है कि हमें इन तीनों को ध्यान से देख के याद करना है, और इन्हीं का ध्यान रखते हुए हमें उड़ीसा का पूरा ध्यान रखना है। उड़ीसा का पर्टिकुलर एरिया क्या है, राजधानी क्या है, सीएम कौन है, गवर्नर कौन है, जिले कौन सी प्रसिद्ध है, चांदीपुर का क्या संबंध है। और आपको पता हो द्रौपदी मुर्मू का नाम सुना था? द्रौपदी मुर्मू है कहां से?
अरे कहां से तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि अब कोई भी एग्जाम होगा वहां पे उड़ीसा टॉप में आ गया है। उड़ीसा से बात बनेगी क्योंकि उड़ीसा वालों की भी बातें हो रही है। समझ गए ना? अरे समझ गए? ये इशारा होता है पढ़ने वालों को कि उड़ीसा से कहीं से भी रिस्क नहीं लेना है। समझ गए मेरी बात? तो आप उड़ीसा के बारे में ये क्वेश्चन भी लिख लो सब बच्चे। उड़ीसा के बारे में 20-20 लाइन लिखोगे। मुझे नहीं पता क्या लिखोगे, लेकिन आप 20 लाइन लिखोगे। उड़ीसा का राज्य पक्षी क्या है, राज्य पशु क्या है, वहां की कौन कौन सी जिले हैं, वहां पे कौन सा पर्वत है, किस प्रकार की खेती होती है। मैं आइडिया दे रहा हूं आपको थोड़ा सा। आपको मैंने प्रॉमिस किया था ना ये क्वेश्चन कैसे मिलते हैं, वो ऐसे मिलते हैं। क्वेश्चन ऐसे मिलते हैं। तो आपको ये सारे क्वेश्चन मैं आपको बोल रहा हूं कि ये सोच के आने चाहिए। गूगल बाबा आपके पास है, ढूंढ सकते हो, कर सकते हो। मोबाइल का सही यूज करना सीखो आप। समझ गए? उड़ीसा से कम 20-20 क्वेश्चन बढ़ाएंगे, अलग से बढ़ाएंगे। मैं चेक करूंगा जो मुझे सिलेक्शन देने वाला है, रैंक ला के आने वाला है, उसका चेक करूंगा मैं। ठीक है, आगे देखो। अगली झील है यशवंत सागर। बोलो मेरे साथ, यशवंत सागर। ये तो आपने नाम सुना होगा, ये तो एमपी का मैटर है। अरे किसका मैटर है? एमपी का। और एमपी के सीएम कौन है? शिवराज चौहान। और शिवराज चौहान को हाल ही में परसों ही संसदीय बोर्ड से बाहर कर दिया गया है। उनके साथ बीजेपी के और एक परिवहन मंत्री थे जिनका नाम था नितिन गडकरी। क्या नाम था? नितिन गडकरी। उनको भी संसदीय बोर्ड से बाहर कर दिया गया है, जिसकी चर्चाएं गलियारों में चल रही है, राजनीति में चल रही है, हर पार्टी कर रही है उनकी चर्चाएं। तो हमें फोकस रखना पड़ेगा कि शिवराज चौहान को और नितिन गडकरी को बीजेपी में कौन सा स्थान मिलने वाला है या उनकी अवहेलना की जा रही है। क्योंकि अगर वो नेता देखा जाए, सबसे बढ़िया जो नेता है वो नितिन गडकरी है या नहीं है? सबसे शानदार नेता बीजेपी का। समझ गए मेरी बात? तो हम वहां पे यशवंत सिन्हा मतलब यशवंत सागर के बारे में बात करेंगे। तो यशवंत सागर कहां पे? ये सागर का मतलब समझ गए ना? अरे सागर का मतलब झील का ही बड़ा रूप होता है ये, सागर, महासागर। समझ गए? तो ये यशवंत सागर थोड़ा बड़ा, इसको सागर बोलते हैं। ठीक है, यशवंत सागर कहां पे? ये एमपी में। अगली झील देखो, एक नाम है चित्रागुड़ी। बोलो मेरे साथ, चित्रागुड़ी। क्या नाम बोला मैंने? चित्रागुड़ी पक्षी अभ्यारण्य। एक बार और रिपीट कीजिए। अरे क्या बोला मैंने? चित्रागुड़ी पक्षी अभ्यारण्य। गुड़िया होता है ना, गुड़िया। ये तमिल भाषा का नाम है, चित्रागुड़ी। रिपीट, चित्रागुड़ी। क्या नाम है इसका? चित्रागुड़ी। किस भाषा का शब्द है? तमिल का। तो ये अंग्रेजी के नाम में प्रोनाउंसिएशन लिखा हुआ आता है, तो उस पर आप फोकस मत कीजिए। ओरिजिनल जो नेम है इसका चित्रागुड़ी पक्षी अभ्यारण्य। क्या नाम है? चित्रागुड़ी पक्षी अभ्यारण्य। आप जब ये पढ़ोगे टेक, और आप में टेक में जैसे कई साड़ियां पढ़ाई जाएगी, जैसे सिल्की साड़ियां। कौन सी साड़ियां? वो सिल्की साड़ियां चित्रागुड़ी की प्रसिद्ध है। आपको तमिलनाडु के कल्चर में पढ़ना पड़ेगा ये बातें। कहां पढ़नी पड़ेगी? तमिलनाडु के कल्चर में। आप जब साउथ इंडिया का इतिहास पढ़ोगे, जब आप क्या पढ़ते हो? मुगल काल का इतिहास पढ़ते हो, दिल्ली सल्तनत का इतिहास पढ़ते हो, लेकिन आप तमिलनाडु का, महाराष्ट्र का, केरल का, इधर आपका ये आपका तेलंगाना है, आपका ये इधर गुजरात वाला, यहाँ का इतिहास कब पढ़ते हैं? हम पढ़ते तो नहीं है। पढ़ते हैं क्या? हम तो 2-4 राजाओं के बारे में जानते हैं कि छत्रपति शिवाजी हुआ था, बाजीराव हुआ था, यही जानते हैं, बालाजी बाजीराव, यही पढ़ते हैं। और क्या पढ़ते हैं इनके अलावा? पढ़ते ही नहीं है। पर तो जब आप साउथ इंडिया का हिस्ट्री पढ़ेंगे तब ये सारी चीजें रिपीट होगी। तो चित्रागुड़ी पक्षी अभ्यारण्य कहां पे है? अरे कहां पे? तमिलनाडु। अरे रिपीट, कहां पे भाई? तमिलनाडु। इसी के साथ देखिए आगे, इसके साथ अपन करेंगे वडुवूर। बोलो मेरे साथ, वडुवूर पक्षी अभ्यारण्य। बोलो मेरे साथ, वडुवूर पक्षी अभ्यारण्य। रिपीट, वडुवूर। बोलो मेरे साथ, वडुवूर। एक बार और बोलो, वडुवूर पक्षी अभ्यारण्य। अरे कौन सा अभ्यारण्य? एक बार और बोल लो। कौन पहला कौन सा पढ़ाया था मैंने? अरे कौन सा पढ़ाया था? दूसरा, तीसरा, चौथा, आगे लिखो सुचंद्रम। बोलो मेरे साथ, थिरूर। बोलो मेरे साथ, थिरूर। सुचंद्रम। बोलो मेरे साथ, सुचंद्रम, थिरूर। वोटलैंड कॉम्प्लेक्स।
बोलो पूरा नाम इसका, सुचंद्रम, बोलो सुचंद्रम थिरूर वॉटलैंड कॉम्प्लेक्स। एक बार और रिपीट कीजिए, सुचंद्रम थिरूर वॉटलैंड कॉम्प्लेक्स। एक बार और बोलिए, सुचंद्रम थिरूर वॉटलैंड कॉम्प्लेक्स। एक बार और बोलिए, सुचंद्रम थिरूर वॉटलैंड कॉम्प्लेक्स। और यहाँ पे क्या पढ़ाया था मैंने, वडुवूर, वडुवूर, बोलो मेरे साथ, वडुवूर। वधु नहीं है, वडु है, वडुवूर, वर नहीं है, वूर है। क्या नाम है, वडुवूर पक्षी अभयारण्य। पक्का पता चल जाएगा। आगे लिखो, काजीरकुलम, क्या नाम है, काजीरकुलम पक्षी अभयारण्य। एक बार और बोलिए, ये सारे के सारे कहां पे है, ये सारे के सारे तमिलनाडु में। कहां पे भाई, तमिलनाडु। पक्का बता दोगे, अरे पक्का बता दोगे ना। आगे लिखो, ठाणे क्रिक, ठाणे, क्या बोला मैंने, क्रिक। क्रिक किसको बोलते हैं, खाड़ी को। किसको बोलते हैं, खाड़ी को। ये कहां पे है, महाराष्ट्र में। अरे कहां पे है, महाराष्ट्र में। समझ में आ गई बात, अरे आ गई ना। मैं क्या बोल रहा हूं, ठाणे क्रिक कौन सा है भाई, इतना याद हो गया। एक बार रिपीट करते हैं। पहला कौन सा है, तंपारा झील। दूसरा कौन सा है, हीराकुंड। तीसरा कौन सा है, अंशुपा झील। चौथा कौन सा है, यशवंत सागर। आगे कौन सा है, चित्रागुड़ी पक्षी अभयारण्य। और अगला कौन सा है, वडुवूर पक्षी अभयारण्य। अरे कौन सा है, अगला कौन सा है, सुचंद्रम थिरूर वॉटलैंड कॉम्प्लेक्स। अगला कौन सा है, काजीरकुलम पक्षी अभयारण्य। अगला कौन सा है, ठाणे क्रिक महाराष्ट्र। कौन सा है भाई, ठाणे क्रिक महाराष्ट्र। यहां तक किसी को समस्या है, विकास समस्या है कोई, वॉटलैंड आर्द्रभूमि को बोलते हैं, अंग्रेजी का नाम है वॉटलैंड। क्या बोला मैंने, वेटलैंड को ही हिंदी में आर्द्रभूमि कहते हैं। आर्द्रता मतलब ऐसी मिट्टी जो जल को लेके रहती है। अरे किसको लेके रहती है, जल को। मैंने यही तो सिखाया था आपको, जल और जमीन की जो मध्य की कड़ी होती है वही तो आर्द्रभूमि है। मतलब जल भी है और जमीन भी है, और इन दोनों की जो अवस्था होती है उसी को तो आर्द्रभूमि बोलते हैं। इसी को अंग्रेजी में बोलते हैं वेटलैंड। क्या बोलते हैं, वेटलैंड। समस्या किसी को, अरे किसी को समस्या नहीं है ना, पक्का नहीं है। आगे लिखो, बोलो सालीबुंग, सालबुंग नाम है इसका, साली नहीं है, सालबुंग। बोलो एक बार मेरे साथ, सालबुंग। क्या नाम है इसका भाई, सालबुंग कंजर्वेशन। बोलो मेरे साथ, रिजर्व। अरे क्या नाम है, सालबुंग कंजर्वेशन रिजर्व। एक है महागम, बोलो मेरे साथ, महागम। अरे क्या बोला मैंने, महागम पक्षी रिजर्व। इतना ही लिखना आपको। और ये दोनों के दोनों जम्मू कश्मीर में, J&K। ये तो पूरा ही पढ़ना पड़ेगा आपको एग्जाम के लिए। तो एक बार बोलो मेरे साथ, सारे रिपीट करेंगे, यही है। और इन्हें तमिलनाडु अब आगे निकल गया। एक दिन बोला भी था ना बच्चों ने कि सर तमिलनाडु के हो गए 15 और यूपी के बच गए 10। कितने, 10। क्लियर। एक बार देख लो पूरे नाम हम सीखते हैं। पहला क्या नाम था, तंपारा। यहां से क्वेश्चन आएगा। यहाँ पे कौन सा नाम है, यहां से। ये तो आ रहा है, हर एग्जाम में आता है। ये हीराकुंड बांध पूछ लेगा आपको, डायरेक्ट हीराकुंड बांध पूछ लेगा। कौन सा बांध है, हीराकुंड बांध। समझ में आ गई बात। अरे सबसे ऊंचा बांध है, सॉरी सबसे लंबा बांध है, भारत का नहीं दुनिया का सबसे लंबा बांध है। ध्यान रखना इस बात का। हीराकुंड बांध कहां पे, यही पूछ लेगा आपको, उड़ीसा। क्या नाम है, उड़ीसा। इस क्वेश्चन ने तो कईयों की जिंदगी बना भी दी है, क्योंकि ये तो हर एग्जाम में पहले भी पूछा जा चुका है। पहली बांध अलग है, झारखंड वाला, वो नहीं पढ़ेंगे। सॉरी उत्तराखंड वाला, मैं क्या बोल दिया, हीराकुंड जलाशय में क्या बोल रहा हूं। अरे होता क्या है कि कई बार में चीजें माइंड में वही रहती है, लेकिन जल्दीबाजी में वो स्ट्रेट फॉरवर्ड जबान रहेगी ना मेरे में, इसलिए बोल देता हूं। अब उत्तराखंड झारखंड में वो फर्क तो रहा नहीं, और बोलते ही समझ गया भाई उत्तराखंड ही है, क्योंकि टिहरी बांध टूट गया था, चर्चा में चला था, सबसे बड़ा बांध है। टिहरी बांध करंट में पढ़ाया भी जाता है, पढ़ाता भी हूं, पढ़ाऊंगा आपको, आए भी होगा क्लास में, पेपर में आया था ना, पेपर में सारे आते हैं। अरे इस क्लास का मजा ही यही है। आप इस क्लास का सबसे बड़ा मजा ये, इसको 10 दिन क्लास लेते ही आप पेपर में इसका रिजल्ट देख सकते हो, पता चलता था कि टीचर कौन से चीजें पढ़ा रहा है। और बाकी आपको जीके में ढूंढोगे ना तो 6-12 महीने पढ़ोगे, अरे हाँ पढ़ाया था भैया, नहीं पढ़ाया था, ये भी नहीं पता चलेगा। तो सबसे मजे की बात यही इस लेक्चर की
ये बस एग्जाम में आता है, पढ़ा हुआ ही आता है ऐसा का ऐसा, क्योंकि इनको पढ़ना कोई आसान काम नहीं है। आपको ये लग रहा है ना इनको आसान काम नहीं है, ये तो मेरे साथ कर रहे हो ना, तब आपको इसका अच्छा अनुभव हो रहा है। ये नहीं होते, आप करके देख लो अपने स्तर पे। अरे होते हैं क्या? ये तो चर्चा का विषय है, पर करते नहीं है। और इन्हीं से तो आपकी करंट, अब ये क्या है, देखो पक्षपात, ये नेशनल ज्योग्राफी बन रही है पूरी की पूरी। अब ये चीजें कहां पढ़ाई जाती है? नेशनल ज्योग्राफी में। कहां पढ़ाई जाती है? अब कोई झीलें पढ़ेगा तो पढ़ेगा तो पढ़ेगा, पढ़ेगा भी नहीं, ये भी कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि वो तो 5 साल से पढ़ाता रहा, वही तो पढ़ाएगा ना। अरे पढ़ाएगा नहीं पढ़ाएगा, इसलिए हमें अब ये चीजें इंपॉर्टेंट है। अब कोई ज्योग्राफी का टीचर है और वो अगर अनसुपा झील नहीं पढ़ा रहा, उसको क्या पता अनसुपा झील की क्या बात है, क्योंकि वो अखबार पढ़ के थोड़ी आ रहा है, वो तो वही पुरानी चीजें पढ़ के आ रहा है। समस्या यही तो है। और कौन टीचर चाहता, कोई रिपीट नहीं करता, कोई अपडेट नहीं करता, टीचरों की हालत खराब है। आएंगे कूदड़ी से उठ के पढ़ा के चले जाएंगे आपको, है ना। काम करना पड़ता है, समय के साथ चलना पड़ता है, तब जाके चीजें होती है। एक बार सब एनर्जी के साथ अपनी, अब वैसे एनर्जी लगा रहे हो, अच्छी बात, मुझे अच्छा लगा। आज क्लास एक्टिव मोड में है, आज पावर में क्लास। पहली झील कौन सी है? कौन सी झील रहे? दूसरी, तीसरी अनसुपा, चौथी यशवंत, 5वीं चित्रागुड़ी, 6वीं वड़ुवूर, 7वीं सुचंद्रम, 8वीं काजीरपुलम। बोलो मेरे साथ, काजीरपुलम। रिपीट, क्या नाम है? क्या नाम है? आगे ठाणे क्रिक। ठाणे आपको पता मुंबई का है, और मुंबई के पास जो खाड़ी है उसको ठाणे क्रिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ठाणे क्रिक। क्या बोलते हैं भाई? ठाणे क्रिक। समझ में आ गई ये बात? समस्या नहीं है किसी को? तो ठाणे क्रिक ये महाराष्ट्र का है। आगे देखो, सालबुंग कंजर्वेशन रिजर्व ये जम्मू कश्मीर का है, और एक महागम पक्षी रिजर्व कहां का है? जम्मू कश्मीर का है। कहां का है? जम्मू कश्मीर का।